आज का जो टॉपिक है इसमें है तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हम इसको कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। मजे की बात है कि कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कह रहे हैं, लेकिन इसकी पावर 4 है। जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसको पॉलिनोमियल कहते हैं, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसके मुताबिक हम उसको नाम देते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक, फिर इसी तरीके से अगर ए एक्स क्यूब हो जाए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये भी एक सिंपल नाम है, ये क्यूबिक इक्वेशन बनती है। और अगर हम करें ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0, इसको हम क्वार्टिक बोलते हैं। ये क्वार्टिक इक्वेशन है, ठीक है। अब देखेंगे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें फुल एक्सप्रेशन मौजूद नहीं है। हमने रियल वैल्यूज इसकी फाइंड करनी है, यानी एक्स की वैल्यूज निकालनी है। जो एक्स की वैल्यूज निकलेंगे रियल वैल्यू है, नहीं निकलेगी तो वो रियल नहीं होगी। हम इसको कैसे करेंगे? इसमें बेसिकली हमारे पास दो मेथड है। पहले तो मैं आपको मेथड 1 की प्रैक्टिस कराऊंगा। आप एक दो क्वेश्चन मेथड 1 से करें और उसके बाद फिर हम मेथड 2 पे आएंगे। मेथड 1 सीखना इसलिए जरूरी है, आपको ये कई जगह हेल्प करेगा। ये सिंपल यही नहीं है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर या क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के अंदर हेल्प करेगा, ये आपको कहीं ना कहीं पे बाकी टॉपिक्स में हेल्प करता है। ओके, सबसे पहली बात है ये जो मेथड है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड की टेक्निक में हम देखते हैं कि जो वेरिएबल सेम है, यानी एक्स एक वेरिएबल है जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है, और जो स्मॉलेस्ट पावर होती है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेट एक्स स्क्वायर, इसको किसी भी और वेरिएबल के बराबर रखा जा सकता है जो उस क्वेश्चन में यूज ना हो रहा हो। वाई भी ले सकते हैं आप इसे, तो मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लिया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने वेरिएबल लेना है और विद स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। जैसे स्मॉलेस्ट पावर एक्स स्क्वायर और एक्स फोर में हम कहेंगे एक्स स्क्वायर स्मॉलेस्ट पावर है, उसे किसी और वेरिएबल के बराबर रखेंगे, और वो जो और वेरिएबल है वो y हो सकता है, वो w हो सकता है, वो t हो सकता है, वो z हो सकता है, अदर देन x। और क्वेश्चन में वो वेरिएबल कहीं और यूज ना हो रहा हो। हमने एक्स स्क्वायर को जी ले लिया। जब भी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड करके किसी भी वेरिएबल को एक नए वेरिएबल के इक्वल रखना है, वहां पे स्क्वायर ले लेना है। तो जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो ये आपको पता है कि x4 बन जाएगा और ये चीज आ जाएगी z स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन में चेक करें कि ये x4 है और हमने सपोज किया ये z स्क्वायर है, तो हम x स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे मेंशन करेंगे कि दिस इज z स्क्वायर माइनस 13, और x स्क्वायर को हमने z रखा हुआ है, तो x स्क्वायर की जगह z आ गया और ये 36। अब आप ये देखो, हम इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि हमने इसकी कन्वर्जन जो है वो क्वाड्रेटिक में कर दी है एक और वेरिएबल के थ्रू। अब आपका ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है, इसमें फैक्टराइजेशन करें। 9z माइनस 4z प्लस 36 इज इक्वल टू 0, z कॉमन। ले जी, हमारे पास z के तो आंसर आ गया। हमारा मेन क्वेश्चन x की फॉर्म में, आंसर भी x की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो अभी हमने जहां तक वर्किंग की है, यहाँ पे z की फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो आपने जो सब्स्टिट्यूशन की है आप दोबारा उसकी तरफ वापस जाएंगे, आप देखेंगे कि z इनफेक्ट किसके इक्वल है। तो हमें ये फर्स्ट लाइन से ये पता चल गया कि v जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो हम z की जगह एक्स स्क्वायर लिखें। लेकिन हमने तो एक्स स्क्वायर नहीं फाइंड करना, हमने तो एक्स फाइंड करना है। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा +-2। इसी तरीके से जहां पे z इज इक्वल टू 9 है, इसको आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 कहें, और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये +-3 आ गया। क्वेश्चन में था रियल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी है, और हमारे पास ये जो आंसर आ रहे हैं इसी आंसर को हम कहेंगे दिस इज रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ले ये हमारा आंसर आ गया। अब कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन है ना, इसमें यही टाइप चलेगी, पावर चेंज हो सकती है। जैसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है, तो इस 4 की जगह 6 भी आ सकता है, और 10 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। मजे की बात है ऐसे जितने क्वेश्चन होंगे ना, ये जो भी पावर आएगी ये पावर उसका हाफ होगी।
ठीक है, अगर यहाँ 6 आएगा तो पावर 3 होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब ये देखो जरा, ये पावर 6 है, 6 का हाफ 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो वो पावर देगा उसी के मुताबिक ये क्वेश्चन चलेगा। अब इस क्वेश्चन में भी आप यही काम कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन करें विद स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, एंड नाउ आई एम सपोजिंग इट इज इक्वल टू y, एंड इफ यू टेक द स्क्वायर ऑन बोथ साइड एंड यू कैन डायरेक्टली टेक द स्क्वायर। मैंने जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये स्टेप लिख दिया है, तो ये वाई स्क्वायर बन गया। अब आपने ये सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है। इसमें देखें, जहाँ x6 आएगा वहाँ वाई स्क्वायर ले लें, जहाँ x क्यूब आएगा वहाँ y ले लें, और अब आपके इसके फैक्टर जो है ना बड़े इजीली बन जाएंगे। कॉमन ले लें, ये y का आंसर आ गया। लेकिन y तो हमारे क्वेश्चन में नहीं था, हमने खुद सब्स्टिट्यूट किया था, तो हमें अपनी क्वेश्चन में जो वेरिएबल है उसी फॉर्म में आंसर लेना है। अच्छा, हम अब फिर हेल्प लेंगे सब्स्टिट्यूशन से। तो y जो है वो इन फैक्ट इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 एंड एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे तो -1 क्यूब रूट, और यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। अब -1 क्यूब रूट का आंसर जरा कैलकुलेटर पे चेक कर लें, तो आपको पता चलेगा कि -1 का क्यूब रूट का वही आंसर है। कहीं पे अगर कंफ्यूजन हो जाए ना तो डायरेक्ट ना लिखें, आप कैलकुलेटर यूज करें और उसके मुताबिक आंसर लें। तो आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि ये चीज कैसे चल रही है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क हो जाएगा, सेम मेथड से आ जाएगा। ओके, अब ये देखें कि पावर 8 और पावर 10 के क्वेश्चन है। आप जरा चेक करें कि 8 का हाफ 4 है और यहाँ 10 का हाफ 5 है, तो वही सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने देखा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है विद स्मॉलेस्ट पावर। और ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि मेन अब आइडिया आपको हो गया है, अब आप इसके मुताबिक इसको लेके चल सकते हैं। अब एक चीज और भी है, अगर आप थोड़ा सा समझ लें सेकंड मेथड, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ डायरेक्ट मेथड से ना। ये डायरेक्ट मेथड है, और डायरेक्ट मेथड आएगा तो आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी, लेकिन वो दूसरा मेथड भी आपको आना चाहिए। देखिए कि मैं बिल्कुल उसी तरीके से काम करूंगा जैसे क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन होती है, यानी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आ गया -16। अब मुझे इसमें लेने हैं कि ऐसे नंबर जिनसे ये आंसर आ रहा हो, ये मिडिल वैल्यू आ रही हो, -15 आ रहा हो। देखिए 16 इंटू 1 करें तो 15 का चांस है, हमें ये माइनस डाल दें, यहाँ पे प्लस डाल दें, तो इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से -15 आ गया। इसका मतलब है इसके फैक्टर ये बन जाएंगे। अब देखो इसको फैक्टर में जब आप सॉल्व करेंगे तो वही पावर लेंगे x8, फिर क्योंकि अब हमने ब्रेक इसको करना है ना, इसको अगर ब्रेक करना है तो यहाँ पे x जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो पावर 4 है। फैक्टर आपको पता चल गया, आप क्या लिखेंगे, -16 x4, ये +x4 और -16। अब देखें, कॉमन ले लें, x4 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा। देखिए कॉमन लेंगे ना तो कॉमन का मतलब होता है ये x8 है और ये x4 है, वो डिवाइड करता है। जब बेसिस डिवाइड होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, सब्ट्रैक्ट होके x का आंसर 4 आ जाएगा, तो ये x4 बन जाएगा -16। इनमें से 1 कॉमन लिया तो x4 -16, ये दो ब्रैकेट सेम हो गई हैं, इसका मतलब है वर्किंग ठीक हुई है। अब इन दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली इक्वल टू 0 कर दें और x की वैल्यू की तरफ बढ़ें। देखें, अब फोर्थ रूट आ रहा है, देखो जरा, आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप फोर्थ रूट इसका निकालें, ये देखो जरा, यहाँ पे 4 लिखा और इन साइड द ब्रैकेट -1 लिखा, तो ये जो क्वेश्चन है ये देखो ये अयोटा के साथ आ रहा है। आपके कैलकुलेटर में ये एरर दे देगा, यहाँ पे ये कैलकुलेटर इसमें दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अब आप इसको फोर्थ रूट के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ये x पावर 4 है, 16 कैन बी रिटन एज 2 पावर 4, पावर्स आर इक्वल, so you can equate the base, so final answer is equal to 2। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट मेथड में भी जा सकते हैं। अब ये देखो कि ये क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो रहे हैं, क्योंकि पहले पावर 4 थी, 6 थी, 8 थी, 10 थी, यहाँ पे तो 2 पावर x आ गया, -9 x पावर 1/2 आ गया, +10 हो गया। लेकिन अगर आप थीम के बारे में गौर करें, इसमें थीम हुई है क्योंकि x की पावर 1 है और इसका हाफ जो है 1/2 है।
यानी अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड इस पे अप्लाई करें तो आपने x के साथ छोटी पावर को z लेना है। ये z ले लिया, इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो x की वैल्यू z स्क्वायर हो जाएगी। अब क्वेश्चन के मुताबिक अब आप इसमें चेंजेस लाएं, मसलन ये बन जाएगा 2z स्क्वायर माइनस, क्योंकि x रूट जो है वो z बन गया था, ये z आ गया। अब आप इसके फैक्टर बना लें। z इज इक्वल टू 5/2, आंसर x की फॉर्म में लेना है। सब्स्टिट्यूशन देखें, z इन फैक्ट इक्वल है x पावर 1/2 के। पावर 1/2 को खत्म करने के लिए वी नीड टू टेक अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दिस इज x इज इक्वल टू 4, तो वन ऑफ द आंसर इज दिस। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे भी आप यही काम करें और स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए यूल टेक द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इट इज इक्वल टू x 25/4। लें जी, ये इसका आंसर आ गया। इसमें दोनों वैल्यू सेम है f में, यानी अगर आप अंडर रूट ऑफ x को w लेता हूँ, अगर मैं w लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 3w प्लस 5/w इज इक्वल टू 16। अब मैं देखो मल्टीप्लाइंग विद एलसीएम, देखें इसका एलसीएम w बन रहा है, तो इसको ऑन बोथ साइड या एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 3w²। अब देखें ये 5/w है तो w ने इससे मल्टीप्लाई होना है, इक्वल के इधर 16 है तो 16 के साथ w ने मल्टीप्लाई होना है, w कट गया तो 3w²। इसको उठा के इधर लाऊं तो -16w, यहाँ पे सिर्फ 5 रह गया था, 5 3 15। तो अब आप इसके फैक्टर बना सकते हैं, फर्दर वर्किंग आसान है क्योंकि क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में, आंसर भी एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे अपनी सब्स्टिट्यूशन को चेक करें कि वी हैव सपोज दैट एक्स रूट इज इक्वल टू w। नाउ व्हेन वी रीसब्स्टिट्यूट मींस वी रिप्लेस w विद इट्स ओरिजिनल वेरिएबल एंड इट इज अंडर रूट ऑफ x। देखें रूट को खत्म करने के लिए यूल टेक अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो x इज इक्वल टू 25। तो ये वाला तो एक तो आंसर आपके पास ये आ गया। सेम वर्किंग इधर आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 1 लें जी, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्यूब रूट है, इसमें भी ये क्वेश्चन सेम होगा, थोड़ा सा आप सोचिएगा और फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम हो तो ये भी होमवर्क में आ गया। लें जी, ये हमारा एक सेक्शन जो है ना वो खत्म होता है क्वाड्रेटिक का, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है।